इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचन जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के ये अद्भुत संदेश न केवल आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। हमने इस वीडियो में श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख वचनों को सरल हिंदी में समझाया है ताकि हर कोई इनकी गहराई को समझ सके। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो देखने के बाद कृपया हमें अपने विचार बताएं और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन को रोशन करने का एक अनमोल मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इस व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों की कितनी प्रासंगिकता है? क्या उनकी बातें आज भी हमारी मदद कर सकती है? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के अनमोल वचनों की जो न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि पूरी मानवता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके उपदेशों में जो ज्ञान है वो आज के युग में भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल हम सब बहुत से मानसिक और भावनात्मक दबावों का सामना कर रहे हैं। काम का तनाव, रिश्तों में कठिनाई और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे समय में हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें दिशा दिखा सके। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें और कैसे अपने कर्मों में सच्चाई को स्थान दें। आइए कुछ प्रमुख उद्धरणों पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जा। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो। अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दे। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन।
मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कोई फल देता है, सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर। जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं तो परिणाम अपने आप सही आते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं, जो भी तुम करते हो उसे एक पूजा की तरह करो। यह हमें यह बताता है कि हमारे कार्यों में ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। ऐसे और भी कई विचार हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक खास उद्धरण है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मय। इसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यह वचन एक मोड़ की तरह है जो हमें यह समझाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन के अंधकार को दूर करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। यही वास्तविकता में श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। तो दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचनों पर चर्चा की। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करना।